नमस्कार दोस्तों, नेहा की चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है शादी के बाद झूठी खुशियों का नकाब। बानी छुट्टियों में अपने मायके आई हुई थी। बानी का ससुराल बहुत ही पढ़ा लिखा और खानदानी था। बानी के 2 बेटे भी हैं। बानी जब से मायके आई हुई है तब से उसके पिताजी घर पर जो भी रिश्तेदार आता है उनके सामने ससुराल और जमाई राजा की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर देते हैं। बानी के पिताजी कहते हैं, हमारी बानी तो बहुत अच्छे खानदान में ब्याही है, ऊपर से भगवान ने 2 बेटों का सुख दिया है और हमारे जमाई जी तो इतने अच्छे हैं। बानी जिस चीज़ पर हाथ रख देती है वह चीज़ उसे अगले दिन ही मिल जाती है। बानी उन्हें जैसे कहती है वह बिल्कुल वैसे ही करते हैं। कभी भी बानी ने अपनी ससुराल वालों को हमसे कोई शिकायत नहीं की और ना ही बानी से ससुराल में पैसों की कोई कमी है, क्योंकि हमारे तो बेटी जमाई दोनों मिलकर कमाते हैं। यह सब बातें वो अपने घर पर उनसे मिलने आए दोस्तों को बता रहे थे और उन्हें बहुत गर्व हो रहा था कि यह सब बताते हुए। तब बानी के पापा के दोस्त ने कहा, सही कहा आपने भाई जी, आजकल के समय में बेटी को इतना अच्छा घर मिलना किस्मत की बात है। बेटी अगर ससुराल में खुश हो तो माता पिता तो गंगा नहा लेते हैं। मैं तो यही कामना करता हूँ कि बानी हमेशा अपने ससुराल में खुश रहे। उधर दूसरी ओर अपने पिताजी द्वारा दोस्तों के सामने कही जाने वाली झूठी बातें बानी से सीने में चुभन पैदा कर के उसे पीड़ा पहुंचा रही थी, क्योंकि उसको वही समझ सकती थी क्योंकि बानी के माता पिता को अपने जमाई में कोई कमी नहीं दिखती थी, बल्कि वह अपनी बेटी के दुख को देखकर भी उसे अनदेखा कर देते थे। बानी ने कई बार अपने दुखों को उनके साथ बांटना चाहा, पर बानी के माता पिता बस एक ही जवाब होता था, बेटा जमाई जी तेरे पति हैं, इतने बड़े घर से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर थोड़ा बहुत तुम्हें कुछ कह भी दिया हो तो क्या हुआ, तुम नौकरी करती हो तो इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम उनके साथ अपनी बराबरी करोगी। तुम एक औरत हो, इसलिए तुम्हें अपने आदमी से डरना पड़ेगा, इसलिए बेटी अपनी हद में रहा करो। तुम्हारी चुप्पी से दोनों घरों की इज्जत बनी रहेगी। फिर तुम्हारी छोटे भाई के बारे में सोचो, तुम स्वार्थी नहीं हो सकती। बार बार माता पिता की यह बातें सुनकर बानी ने भी अपनी किस्मत को अपनी नियति मान लिया था और अब उसने भी चुप रहना सीख लिया था। अब वह अपने दुख किसी के साथ भी साझा नहीं करती थी और दुनिया को दिखाने के लिए उसने अपने चेहरे पर झूठी खुशियों का नकाब भी ओढ़ लिया था। लेकिन आज भी उसकी आत्मा चीख चीख कर खुद से यही सवाल करती है कि इस दुनिया में कौन है जो उसकी दिल की आवाज़ सुनेगा और उसे समझाएगा, पर हमेशा उसके पास कोई जवाब नहीं आ पाता। इसलिए अब वह अपनी आत्मा का शोर भी मौन में परिवर्तित कर चुकी है। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू।